उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले देहरादून में अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, तो अब उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पुष्कर सिंह धामी के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, यूपी के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह औलख, विधायक अरविंद पांडे, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी मौजूद रहे। सीएम धामी ने सम्मेलन का संबोधन करते हुए कहा कि गुरु नानक जी और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री का सेवा भाव और अंत्योदय का संकल्प दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सीएम ने कहा कि तराई की धरती को आबाद करने में सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उनके कठिन परिश्रम से ये धरती कृषि प्रधान और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ी है। देश के विकास में सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, इस पूरी तराई को बसाने में, इस तराई को आबाद करने में हमारे सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज तराई में जो सिख सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया, उसमें हजारों की संख्या में आज नौजवानों समेत समस्त सिख समुदाय के लोगों ने यहाँ आकर प्रतिभाग किया और कहीं न कहीं उनकी इस इतनी बड़ी संख्या इस बात को प्रदर्शित करती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सिख समाज के लिए काम हुए हैं, चाहे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना हो, करतारपुर कॉरिडोर बनाना हो, या गुरु तेग बहादुर जी की प्रकाश पर्व मनाना हो, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज काम हुआ है, 84 के दंगों के आरोपियों को, अपराधियों को जिस प्रकार से सजा दिलवानी, वो सब सिख समुदाय आज महसूस करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के साथ सिख समुदाय का भी आज उत्थान हो रहा है, उनके हितों के लिए भी काम किया जा रहा है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। उन्होंने जैसे हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमको अपना आशीर्वाद दिया है, भविष्य में भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे। तो सारे वोट हमारे, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, क्योंकि हर वर्ग को यहाँ पर टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट करना हो या सिख समुदाय को। अब 2024 नज़दीक है, ऐसे में हर वर्ग जो सोसाइटी का है उसके पास भारतीय जनता पार्टी जा रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किए हुए कामों को गिना रही है। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी नेता हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुणानंद जखमोला जी, वरिष्ठ पत्रकार, लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, पहले आप लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप ये चीजें जोड़ते चले गए, अब आप हर वर्ग को इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं। रणनीति क्या है 2024 की? देखिए, 2024 तो है ही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी वर्गों को साथ में लेते हुए कार्य कर रही है। और आप देख रहे हैं कि जो हमारा नारा भी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, इससे जो विकसित भारत बनाने का संकल्प हमने लिया है उसके ओर एक कदम है और समाज के हर वर्ग को साथ में लिया जा रहा है, क्योंकि समाज का कोई भी वर्ग अगर पीछे छूट जाता है तो भारत विकसित नहीं हो सकता है और विकास की वो लहर किसी को छुए बिना आगे नहीं जा सकती है। तो इसलिए सभी लोग खुशहाल रहें, पूरा देश खुशहाल हो और भारत अपनी खोई हुई गरिमा को वापस प्राप्त करे, ये संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और इसलिए जनाधार को लगातार बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है और सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़ भी रहे हैं और बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी एक बानगी ये सब दिख रही है कि किस प्रकार से देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रचंड बहुमत से सत्तासीन करने के लिए आतुर है। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों से रणनीति के मामले में बहुत आगे इस वक्त चल रही है, लगातार तमाम यहाँ पर सम्मेलन किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक सम्मेलन हुआ, अब युवा सिख सम्मेलन है, युवाओं को साथ में लेकर कांग्रेस कहाँ पाती है अपने आप को? निश्चित मैडम, सही बताया आपने, किस तरह से भाजपा ने इतनी तरक्की करी और आज भारतीय जनता पार्टी मदरसे खुलवाने को तैयार बैठी है। वो कहती है मदरसों में बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है, वहाँ से आईसीएसई सिलेबस आ गया और आज हमारे बच्चे मदरसों में भी पढ़ने लग गए। तो इससे बड़ी तरक्की तो और क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? आप किस तरह की बात बोल के आए, आप कर क्या रहे हैं?
आप उत्तराखंड के मदरसों में कुछ दिन पहले हमने देखा इतने बच्चों को पढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आने वाले टाइम में निश्चित ही अगर भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आती है तो अधिक से अधिक मदरसे खुलवाकर इसी तरह के ही काम शुरू करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी मैडम ऐसी पार्टी है कि जैसे कहते हैं ना, ऐसा अपना ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। हर वर्ग को इन्होंने ठगने का काम किया है। चाहे आप युवाओं की बात कर लें, युवाओं के नाम पे ये राजनीति करते हैं, युवा मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसके बाद युवाओं जब नौकरी न मांगते हैं तो उन पर लाठी चार्ज करते हैं। महिला उत्पीड़न में आप देख लें मैडम, आज तक हम 2 साल हो गए, हम उस अंकिता भंडारी केस में उस वीआईपी का नाम नहीं पता कर पाए, और एक और केस हो गया हमारे राज्य के अंदर। भले केस देखें, हम ये नहीं कह रहे कि ये केस आपने किया है किसने किया, लेकिन लोगों को डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर देश से खत्म हो गया है। कुछ संसद के अंदर लोग घुस जाते हैं, कोई चिंता नहीं है, संसद के अंदर तक लोग जाने लग गए हैं। तो आप देखें लॉ एंड ऑर्डर कहां पर है। कल को रुड़की में देख रहा था, एटीएम लेके कोई भाग गया। अरे जब आप इस तरह का काम करोगे, आप रोजगार नहीं दे पाओगे, भुखमरी होगी, जब लोग परेशान होंगे, लोगों की मानसिकताएं आप देखें, नशे के इतने बड़े सौदागर हैं, इन्होंने खुद माना कि हम नशा देखें खत्म कर देंगे। इसका मतलब नशा है, इन्हें पता है कि हमारे राज्य में नशा किस तरह पनप रहा है, तब जाके इनको बोलना पड़ा कि नशा 2024 तक 25 तक, जो अभी कुछ दिन पहले डिबेट में बैठे थे कि हम नशे को खत्म कर देंगे। तो ये लोग हर जगह फेल हुए हैं। आज अगर इनको कोई चला पा रहा है तो सच माने हमारा विपक्ष ही इनको चला पा रहा है, नहीं तो ये लोग तो वो लोग हैं जो हर घर में 40 लीटर शराब रखने का काम कर रहे थे। तो स्थिति बहुत विकट है। और आज कब कहते हैं कि देखो मदरसे खुला के मुसलमानों को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, सिखों को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए कब तक किसी को बनाओगे, कब तक किसी को बनाओगे। एक ना एक दिन जनता के समझ में जरूर आएगा, और अब आने भी लगा है। आपने देखा होगा जिस तरह राज्यों में 4 राज्यों 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें आपने देखा होगा किस तरह कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। और आने वाले टाइम में देखिए मैडम, इंडिया गठबंधन मिलकर काम करेगा, और निश्चित हम भारतीय जनता पार्टी को धूल चढ़ा देंगे। इनको रहना देश के लिए खतरनाक है, घातक है। 25-30% बिजली के रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आप बताएं, इनके मुख्यमंत्री जी हैं जो अन्य राज्यों में जाके वादा करते हैं कि हम बिजली सस्ती देंगे, बिजली फ्री देंगे, और अपने राज्य के अंदर 25 से 30%। आप जानते हैं मैडम, गरीब आदमी के लिए खाना मुश्किल हो गया है। आप किस तरह बिजली के रेटों कहाँ ले जाएंगे? आप बिजली बढ़ा देंगे, आप पानी बढ़ा कांग्रेस की देंगे, तैयारी को आप लेकर सड़कों पूछा गया था मैडम, नौशाद जी। 36 कांग्रेस करोड़ की तैयारी को रुपए लेकर के बोल रहा है इनिशियल स्मार्ट सिटी के कमेंट है, तो आप नाम बोल पर। सकते हैं। झूठे लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, और इनका भ्रष्टाचार जब इसका खुलेगा मतलब मैडम, कांग्रेस की तैयारी शर्म नहीं है। आएगी आदमी को बोलने में कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, अभी ओपनिंग कमेंट है तो बोल सकते हैं आशीष जी, सवालों पे जाएंगे तब पता चलेगा। दीपक रावत जी, आप लोग क्षेत्रीय दल हैं, जो मुद्दे आप लोगों के होने चाहिए थे, टारगेट आप लोगों को पूरे वर्ग को करना चाहिए था, वो एक राष्ट्रीय दल आके प्रदेश में कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए दीपदर्शनी जी, क्षेत्र दल होने की अपनी कुछ सीमाएं हैं, और हमारी सीमाओं में यहाँ का जो मूल निवासी है, यहाँ के जो पहाड़ के लोग हैं, उनकी मुख्य समस्याएं जो हैं, जो उनके दैनिक जीवन यापन में जो समस्याएं आती हैं, या उन्हें पलायन की जो समस्या है, ये हमारे जो कोर मुद्दे हैं, उन्हीं पे हम लोग बात करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस प्रदेश के लिए जिन सपनों को देखकर इस प्रदेश का निर्माण किया गया, वो आज भी अधूरे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही इस प्रदेश में शासन करने का मौका मिला, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि जिन सपनों को लेकर इस प्रदेश का निर्माण किया गया, उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया पहाड़ी राज बनाया गया, आज भी पहाड़ के जो मूल निवासी हैं, उनकी समस्याएं 10 की 10 हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि स्थिति यह है कि जिस लोकसभा का आज आपका जो टॉपिक है, इसमें लोकसभा अंकिता भंडारी के केस में एक भी किसी नेता द्वारा, चाहे वो यहाँ के जितने विधायक रहे हों उनके द्वारा या स्वयं सांसदों द्वारा, कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। और स्थिति देख लीजिए आप, फिर कल परसों आप ही के न्यूज चैनल में चला था, फिर किसी भंडारी जो लड़की है उसके साथ फिर कुछ गलत चीजें हुई हैं। तो ये प्रदेश हमने स्पष्ट करा है कि उत्तराखंड के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, ये दोनों विषधारी हैं, ये इस प्रदेश का भला नहीं कर सकते। और उसके पीछे दीपदर्शनी सबसे बड़ा कारण क्या है, इस प्रदेश को बनाने के पीछे जो सपना देखा गया था, जो आकांक्षाएं थी, वो उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा देखा गया था। इस कैसे संवारना है, कैसे बनाना है, ये राज करने का मौका जनता ने बाद में बीजेपी और कांग्रेस को दिया, लेकिन जो सपना देखा गया वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने नहीं देखा, वो उत्तराखंड क्रांति दल ने देखा। यही कारण है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से भी लोगों का मोह भंग हो रहा है, और कांग्रेस से तो मोह भंग बहुत पहले हो चुका था। जखमोला जी, आपके पास आऊंगी सर। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को आप किस तरीके से देखते हैं कि हर वोट हमारा, भारतीय जनता पार्टी कहती है हर वर्ग का वोट हमारा?
देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो एक संगठन होता है जी। वो बीजेपी का बेजोड़ है। और ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और 3 राज्यों में जो स्थिति आई है उससे तो इससे और भी पुख्ता हो गया है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के कार्यक्रम लगातार एक के बाद एक बूथ स्तर पर भी हो रहे हैं, पन्ना प्रमुख भी हो गए हैं और वो मतदाताओं के साथ में एक एक बड़े एजेंडे को लेकर जो सेंट्रल एजेंडा है कि एक तो धर्म उनके साथ और देशभक्ति, दो जिसका तोड़ कांग्रेस या किसी भी और दल के पास नहीं है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी को पता है कि उत्तराखंड में लगभग 83 लाख वोटर हैं। 83 लाख वोटर और शायद 50,000 और बढ़ जाएंगे, मतलब ये 84 लाख के आसपास वोटर हो गए। इसमें से अगर 60% भी वोटर वो हो गए और ये सीधे जो वोटर हैं वो वोटर सैनिक बहुल होने के कारण और दूसरे देशभक्ति और धर्म के कारण सीधे जुड़े हैं। और इसके पीछे भी मैं ये देखता हूं कि लोकसभा में कांग्रेस कहीं भी नहीं ठहरती अगर दो सीटों में थोड़ी सी फाइट होगी। बाकी तो क्योंकि 2.25 से और 5 लाख के बीच वोटिंग अंतर रहा है पिछले साल जो 2019 के चुनाव हुए हैं जी। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी बहुत आगे है। मतलब कांग्रेस जहां 0 से शुरू करेगी 5 सीटों में, वहां बीजेपी 3 पे तो ऑलरेडी लीड पे है। ठीक है। नवीन पिरसाली जी, रणनीति सभी राजनीतिक दलों की अलग अलग होती है। मुख्यमंत्री हो, तमाम दिग्गज हो, केंद्रीय नेतृत्व हो, सब यही कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव किस तरह से जीता जाए। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए और सांसदों पर सारा दारोमदार डाल दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि जो 5 सीटें जीतने, हैट्रिक बनाने की आप लोग बात कह रहे हैं, वो इतना आसान आप लोगों के लिए हो पाएगा? बिल्कुल ये आसान इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पिछले 9-10 साल में जो काम किया है वो एक लंबे समय से देश की जनता उसका सपना देख रही थी। चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का हो या अन्य भारत की से जो गुलामी की निशानियों को मिटाकर भारत के प्रभुत्व को, भारत के गौरव को वापस करने का जो संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी और जो चीज़ें हमने अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में कही थी, उन हर एक को गारंटी मानते हुए मोदी जी ने पूरा करने का काम किया और मोदी जी ने उसको मोदी गारंटी के नाम से दिया और वो हर एक गारंटी को पूरा किया। और उस गारंटी को जब पूरा किया तो आज देश की जनता जान रही है कि अगर कोई काम कर सकता है तो मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए उस पर विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है और देश में अभी कई ऐसी अनसुलझी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना है, जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है और वो समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वो माननीय मोदी जी कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है इस देश की जनता के साथ मिलकर। इसलिए 2024 का जो चुनाव है, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रही है और प्रचंड बहुमत से मैं गारंटी इस बात की दे सकता हूं कि पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। उसका नतीजा केवल 10 वर्षों का काम है। आशीष नौटियाल जी, आरोप प्रत्यारोप अपने जगह, माना कि आप लोगों के पास बहुत मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन ये मुद्दे जब आप जनता के बीच में उठाते हैं आप लोग पैठ नहीं बना पाते अपनी, जो आपको चुनाव हारने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप अपनी रणनीति बताइए, क्योंकि जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस कितना सही मानती है कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? अपनी स्टैंडिंग बताइए ना। देखिए मैडम, आपने चंपावत का चुनाव भी देखा था, किस तरह भाजपा ने हर तरीके से दुरुपयोग करके हमें कितने वोट हमें लोगों को मिले थे, और आपने अभी बागेश्वर का चुनाव भी देखा। तो स्थिति साफ है, आपको दिख रही होगी कि कांग्रेस पार्टी किस तरह दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़नी शुरू हो गई। जिस तरह भाजपा ने कभी जो है बड़े झूठ बोलकर कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश की, आज जनता समझने लगी है। आज जनता को दिख रहा है कि ये वो पार्टी है जिसका कोई विजन था, जिसने एक विजन के तहत पेंशन दी थी। इनके बस का पेंशन देना है, ये तो बंद करके बैठ गए। उनपे एक विजन था, जिन्होंने गैस के ऊपर सब्सिडी दी थी, गैस सिलेंडर देखें किस रेट पे था, आज इन्होंने उसकी सब्सिडी धीरे धीरे, इतने बदमाश लोग हैं, उन्होंने पेट्रोल पंपों में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, सब्सिडी छोड़ो, डायरेक्ट लाभ। वो सब्सिडी इतना 17 रुपए 7 रुपए, अब तो इन्होंने बंद ही कर दी।
अभी देखिए कुछ टाइम पहले इन्होंने कहा राशन कार्ड सब सरेंडर करो, जल्दी करो करो, सरेंडर करवा दिए इन्होंने। तो इतने झूठे लोग हैं और अब कह रहे हैं मोदी की गारंटी। अब बताएं मोदी की गारंटी किस बात की है? 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं हर साल देने की, किसी को रोजगार नहीं मिला। 2022 तक हर किसी को अपना मकान मिलेगा। आप पूछ लीजिए किसको अपना मकान मिला? 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी। आप बताएं क्या गंगा साफ हो गई? आप कहते थे 1 सर के बदले 10 सर लेके आएंगे, बताएं कितने सर आप ला पाए? रोज हमारे सैनिक मारे जा रहे लेकिन हैं, आशीष आप नौटियाल कितने जी, सर ला अभी पाए? अभी जखमोला जी ने 2 बातें कही कि इस देश की जनता को 2 पावर जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं, एक आपकी देशभक्ति और एक धर्म। क्या आपको लगता नहीं कि आपके मुद्दे बहुत फीके पड़ रहे हैं इन दोनों के सामने? मैडम एक बात बताएं, मैं अगर भाजपा ज्वाइन कर दूं तो मैं देशभक्त हो जाऊंगा, और अभी मैं देशभक्त नहीं हूं। देशभक्त वही है जो भाजपा ज्वाइन करता है। देखिए मैडम, एक भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत लोगों को समझाने का काम किया कि देशभक्त मतलब भाजपा और देशद्रोही मतलब कांग्रेस। इन्होंने 2 शब्द बना दिए, हिंदू मतलब भाजपा, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। तो इन्होंने ये सिखाने की कोशिश करी। लेकिन देखिए अब जनता असल में समझने लगी है। अगर जो भी चुनाव अब आप देख रहे होंगे, उन चुनावों में हमारा वोट परसेंट बढ़ रहा है। क्या कांग्रेस पे आरोप नहीं लगे किसी एक वर्ग को साथ लेके चलने के? क्या आपके समय में जब आपकी सरकार थी, आपको भी तो एक वर्ग का साथ देने पर आरोप लगता था? फिर बीजेपी का भी तो वही हाल है अगर आप कहते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग हर उस वर्ग के साथ हैं जो नीचे है, जो वर्ग तरक्की नहीं कर पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, हम उस वर्ग के साथ हैं। आप देखिए ना, कांग्रेस के टाइम पे बड़ा अचंभा होता है, जिस आदमी को सरकारी नौकरी कांग्रेस के शासनकाल में मिली, पेंशन कांग्रेस के शासनकाल में मिली, और स्वास्थ्य सुविधा भी कांग्रेस के शासनकाल में मिली, वही आदमी खड़ा होकर आज बोलता है नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। अरे अपने बच्चों को नौकरी लगा के बता, पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी क्या है। आने वाले टाइम पे मैडम खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे लोग। इस तरह इस हालत में इन्होंने देश को लाके छोड़ दिया। आप देखिए देश की हालत क्या है। लेकिन जनता को आपने समझाया, जनता देखिए नादान है, जनता नहीं समझ पाती कि हो क्या रहा है। उन्हें नहीं पता देश के ऊपर कितने लाख करोड़ का आपने कर्जा चढ़ा दिया। उन्हें नहीं पता उत्तराखंड के ऊपर इतने। अच्छा मैडम अभी देखें देश की जनता आप बार-बार नहीं तो आप बताएं ना, आप बताएं ना हमारे राज्य के ऊपर कितना कर्जा है, हमारे देश के ऊपर कितना कर्जा है, आप ये बताएं ना। हमारा जब मैंने एक अन्य वक्त से पूछा, आशीष नौटियाल जी प्रचार प्रसार की बात होती है, वो बोलता है देश में वही कर्जा बात ही है, नहीं है, आप लोग प्रचार देश में प्रसार कर्ज कर ही रहे नहीं है। हैं, बताएं उसके ऑपोजिट बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है। जनता को बीजेपी की बात समझ में आ रही है। 36 यही करोड़ बात रुपए है आपने आशीष बोर्ड जी। लगा दिए। आपकी बात आशीष समझ नहीं आ रही क्या ना। रहे हैं? सिर्फ स्मार्ट सिटी जनता का को बोर्ड लगा कांग्रेस की दिए, बातें समझ में आपने नहीं आ रही स्मार्ट हैं। बना दिया। नहीं आ ऐसे रही झूठे लोग हैं। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया, बिल्कुल बनाए हमने, 100 स्मार्ट सिटी हमने बनी। बनाए हैं। कहाँ बनाए नाम बताओ? देहरादून, 5 स्मार्ट सिटी देहरादून, लेकिन आशीष जी, जहाँ ठीक है, अपने ठीक है, प्रदेश की प्लीज, बात प्लीज, करो, अपने प्रदेश की शांत बात हो करते जाइए, हैं। एक मिनट, अपने प्रदेश आशीष की बात जी, करते हैं। गुमराह आशीष करने जी, का काम आशीष देश जी, को करते जो हैं। आप लोग और स्क्रीन पे मैंने बोलते में हैं, बोला, जो आप लोग ऐसा डिबेट कोई में सगा नहीं हैं, जिसको भाजपा ये ठेका नहीं। लाल कृष्ण आशीष जी, सीनियर नेता थे, आशीष जी, मेरा उठा के सवाल किनारे आपसे फेंक सिर्फ दिया छोटा सा इन्होंने। है। इनके मूल्य कांग्रेस अगर इतने दमदार तरीके से जनता के बीच में मुद्दे उठाए, एक मिनट, आप लोग अपने बीच में बहसबाजी करते रहिएगा सर, ये राजनीति है, आपको अलाउड है, ठीक है, आपको आरोप प्रत्यारोप अलाउड है। आज देश खतरे में है, युवा खतरे में है, महिलाएं खतरे में है, ठीक है, सब उनकी बात खतरे में करें आप। है। लेकिन आशीष जी, जितने दमदार तरीके से आप लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, अगर इतनी दमदार तरीके से जनता के बीच में जाएंगे तभी जनता आपकी बात समझेगी। जो आप कह रहे हैं, अगर इतनी विषम परिस्थिति होती तो शायद भाजपा की बात समझ में नहीं आती, जनता को प्रचंड बहुमत नहीं आज मिलता। हमने मैडम यहाँ पे डीएम का घेराव किया। डीएम ने 2 दिन पहले खुद माना कि नगर निगम में कई अनियमितताएं हैं। मुझे कल को 100 नंबर वार्ड से फोन आया कि जो ये बीएलओ हैं, बीएलओ ने अपने अंडर में पार्षद के थ्रू कुछ लोगों को अपॉइंट किया है जो ये बनाने जा रहे हैं वोटर कार्ड, और वो कह रहे हैं कि अगर आप इनको जिताओगे तो वोट आपका ये कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसकी शिकायत हम नगर निगम में कर चुके हैं। इतने बेईमान लोग हैं, और देखिए कितना कॉन्फिडेंस है कि हम जो है पूर्ण बहुमत जीतने जा रहे हैं। क्यों? आपने पूरी सेटिंग कर ली क्या? आपने पूरी सेटिंग कर ली क्या? आपको फोन आ गया कि सेटिंग हो गई, बेटा तुम काम मत करना, जितना हम कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी आज 3 राज्यों में है सर। आपका अस्तित्व 3 राज्यों में, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये उनकी कॉन्फिडेंस है। हमारा वोट बढ़ रहा है। अरे मैं कहना ठीक है, एक आदमी दीपक रावत जी, 100 में से ठीक है, 10 क्वेश्चन ठीक है, याद दीपक करके रावत जाता है, जी, 10 एग्जाम में आ जाते किस देश हैं, की वो बात कर पास रहे हो हैं? जाता है। हम ठीक कह है, रहे मैं हैं बहुत आऊंगी। नॉलेज वाला है, और जिसने 90 नंबर लाए, 90 क्वेश्चन याद किए, ठीक है। उसकी किस्मत ऐसी खराब थी 10 याद नहीं कर पाया। आपने कहा ये तो बड़ा ठीक बेकार है, है। फेल रहा ठीक है, ना, दीपक रिजल्ट रावत नब्बे आते हैं, ये रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, दीपक रिजल्ट रावत जी होता है आपके पास जनता के आऊंगी। साथ कौन खड़ा आप है। क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव जब हुआ, हमने देखा कांग्रेस को खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी बैकआउट कर गए। यूकेडी थी नहीं, सपा ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया वहां।
वहां पर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अकेली पड़ गई। अब 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बना, क्या यूकेडी साइलेंट सपोर्ट करेगी, अपना सिंपल कैंडिडेट आप लोग उतारेंगे? दिव्यदर्शनी जी, 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर हम हमारी जो उत्तराखंड क्रांति दल का 2 दिवसीय कार्यकारिणी का समापन के 2 दिवसीय कार्यकारिणी का हमारे यहाँ आयोजन किया जा रहा है। उसमें प्रमुखता से जो हमारे मुद्दे हैं उसमें स्पष्ट रूप से हमने किया है दो लोकसभा चुनाव में की नीति और रणनीति किस तरह से बनाई जाएगी। और उसी का परिणाम रहा कि एक दिन पहले ही हमारे देहरादून में ही 500 एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली। और अब हमने निश्चित कर लिया है कि अब जो एक तरीके से आपका एक वॉकओवर जो हम देते थे, ये हम प्रत्याशी खड़े नहीं करते थे, लेकिन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और अब मुकाबले में इनको टक्कर देंगे राष्ट्रवादी दोनों पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को। ठीक है, गुणानंद जखमोला जी, यहाँ पर जब हम रणनीति की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में जो चीज़ें हुई, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आप देखेंगे, उसके बाद यूसीसी आप देखेंगे, फिर कई और मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, सिलक्यारा में जो सफल रेस्क्यू हुआ, ये एड ऑन होते चले गए। लेकिन टारगेट ऑडियंस या टारगेट वोटर्स होते हैं, बीजेपी किसको लेकर चल रही है? सबका साथ सबका विकास अभी भी है, या इंडिविजुअली टारगेट करके कोई एक खास वोट बैंक तैयार कर रही है? मानना है कि जो 2024 की जो तैयारी हो रही है लोकसभा की, अगर पूरे देश में इंडिया गठबंधन का क्या स्थिति रहती है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के साथ मोदी फैक्टर है, आपके यूसीसी का फैक्टर है, सिलक्यारा का एडवांटेज ले चुके हैं, ग्लोबल समिट जैसे आप कह रही हैं वो है। कांग्रेस के पास क्या है? आप कांग्रेस में तैयारी तो छोड़िए, ये कह रहे हैं कि जनता के बीच जाते हैं। मैं कहता हूं कि आप ये बता दीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता ही ये बोल दीजिए कि करण मेहरा 2 साल हो गए अध्यक्ष बने हुए, क्या प्रदेश कार्यकारिणी बनी? क्या ब्लॉक में उन्होंने कोई मीटिंग की है? ब्लॉक स्तर तक भी, बूथ को तो दूर की बात छोड़िए, पिछले 2 साल से ब्लॉक कार्यकारिणी नहीं बनी है, न ब्लॉक में कोई वो बना है। वहाँ बीजेपी पन्ना प्रमुख तक है और उनके साथ मोदी फैक्टर है, उनके किसान है, भारत संकल्प यात्रा उनके गांव तक 4 लाख लोगों तक कवर कर चुकी है और अभी और जाएंगे गाँव में। तो आप कहाँ हो? आप तो जो मुझे तो कई बार हंसी आती है कि किस आधार पर केवल ये सोचते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो जाए और बिल्ली के भाग का घड़ा फूटे और कांग्रेस सत्तासीन हो जाए। आप मेहनत कहाँ करते हो? तो ये कुल मिलाकर एक तरफा है। और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ये संसाधनों के नाम पर, वोटर्स के नाम पर, मुद्दों के नाम पर ये कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। कांग्रेस एकदम नाकारा साबित हुई है। जो 16 सीटें हैं इनको अल्मोड़ा यूपी हरिद्वार में मिली हैं और 3 सीटें टिहरी और पौड़ी में तो सभा चट है ही। जो ये 16 सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्हें जो अल्मोड़ा और हरिद्वार, तो वहां भी ये खबर जनता के बीच जा ही नहीं रहे हैं। इनसे ज्यादा तो निर्दलीय प्रत्याशी खानपुर वाले जो है वो महाशय जी पहुंच रहे हैं जनता के बीच में। तो आप जब जनता के बीच नहीं जा रहे हो, आप दुहाई देते रहो कि जी रोजगार नहीं है, धर्म हो रहा है, हम दूसरी समस्याएं हो रही हैं, पर्यावरण, हिमालय की पर्यावरण की बात कितनी कांग्रेस ने कितनी उठाई कि भाई इतनी सुरंगें बन रही हैं, इतने हुए हैं। हिमालय का मुद्दा तो गौण है। अच्छा जखमोला जी, एक चीज समझना चाहते हैं, हमने ये बात कही बीजेपी के साथ बहुत सारे मुद्दे भी है और चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हमेशा से रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर फायदेमंद किसका चेहरा हो सकता है जो ये अभी तक सीक्रेट रखा हुआ है कि बताएंगे लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे? कुछ भी नहीं बताएंगे। अंदर की बात यह है, मेरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात होती है, मैं बता रहा हूँ कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर हरिद्वार को छोड़ दिया जाए, जहां हरक और वो क्या कहते हैं हरीश रावत जी लड़ना चाहते हैं, इसके अलावा इनके पास कैंडिडेट नहीं है। मतलब कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ये वो सोच रहे हैं कि
1 करोड़ भी खर्च कहाँ से होगा? इनके पास कुछ है, तैयारी नहीं है, वोट बैंक नहीं है, और ये चुनाव में उतरना चाहते हैं 4 महीने बाद, बिना तैयारी के उतरेंगे। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, यहाँ सवाल आप लोगों पर है। हालांकि मुद्दा बीजेपी का है कि हर वोट हमारा, लेकिन कांग्रेस की एक कमी यह है कि आपके अंदर खाने इतनी टूट होती है, चाहे आप उसे उजागर करें ना करें, लेकिन गाहे बगाहे मीडिया में या कहीं और आ ही जाती है। जो कहा गया सिर्फ 2 बड़े चेहरे, जबकि आपके पास बहुत बड़े काबिल नेता हैं, प्रीतम सिंह हैं, उसके अलावा भी यशपाल आर्य, बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन फोर फ्रंट पे सिर्फ 2 ही नाम हरिद्वार के लिए, हरक सिंह रावत और हरीश रावत, और वो भी जो है डिस्प्यूटेड है। देखिए मैडम, नाम तो डिसाइड तब होगा जब चुनाव तो का डेट तो घोषित होने दो। नाम से पहले से क्या फर्क पड़ता है? आप भाजपा को नहीं देख रहे हैं, भाजपा पे कौन सा नाम है? भाजपा का आज अखबार में पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, वो कह रहे कमल का फूल, उन्होंने कहा कमल का फूल। वो कमल का फूल तो दुनिया की भूल है, देश की भूल है। ये कमल का फूल जिसको देख के आपको इसलिए है कमल का फूल क्योंकि नेता तो भ्रष्ट है। अगर किसी एक नेता के नाम पे आप चुनाव कराएंगे तो आप हार जाएंगे। आपने देखा ना, चुनाव धामी के नाम पे कराया, धामी हार गया। तो इस तरह तो ये लेकिन धाकड़ धामी तो बन गए सर, चुनाव हार के भी जीत गए वो। पीछे धक्का मार मार के धाकड़ करेंगे, चुनाव हार के भी हो ही जीत जाएगा, गए भले उसको मुख्यमंत्री। क्या हाल हो, चीज अलग है। चुनाव जीत के किस तरह जीते हम जानते हैं, वो किस तरह चुनाव जीते। तो बता दो कैसे जीते? आप एक बोर्ड बैनर तक लगान दे रहे हैं दूसरे को, इतने तानाशाह और बेईमान। अब मैं कह रहा हूँ 100 नंबर वार्ड से मुझे फोन आया कि उसके ही बनेंगे जो ये अपने पहचान पत्र जो हमें वोट देगा, तो ये भी नहीं बनेंगे। इन्हें बेईमानों ने सर्वे करा के देख लिया कि भाई साहब वोट किसको देने वाले हो। तो आशीष नौटियाल जी, इसका मतलब कांग्रेस के काम से आराम से मत बनाओ। आराम बूथ पे बैठे हुए लोग हैं, हम बूथ पे बैठे थे और बूथ में लोग नए जब कार्ड लेके आ रहे थे, ठीक है, नए कार्ड वालों को वोट नहीं देने दिया, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। मान लोगे, हाँ वो तो सही कहेंगे, आपकी बात है तो आप खुश हो गए। अभी कोई आपने बुरा बोला तो ये देशद्रोही है, उन्हें तो आशीष नौटियाल जी सवाल पूछ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाना आप लोगों को पता है। अरे वो नहीं चाहते कि देशद्रोही टाइम पे लग जाए, उन्होंने बोल दिया। अरे लड़ने की हिम्मत कहाँ? नवीन जी और आशीष जी, आरोप प्रत्यारोप करना आप लोगों को काम है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए आशीष जी, आप छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, आप छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। नवीन जी शांत रहिए। आशीष जी, मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस की तैयारी नहीं है, क्या कांग्रेस अपने आप को तैयार मानती है 2024 के लिए? क्योंकि चेहरा अगर आप सीक्रेट रखेंगे, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा चाहे कोई भी आप स्टेट में या लोकसभा में उतार दीजिए, चेहरा नरेंद्र मोदी, वो जीत जाएंगे। आपकी तरफ से कौन? आपकी तरफ से कौन? नरेंद्र मोदी। हमारी तरफ से कौन? हमारी तरफ से राहुल गांधी जी हैं। हमारी तरफ एक्सेप्ट से हमारा करते हैं सभी लोगों ने, इंडिया गठबंधन के सभी लोग। एक्सेप्ट करने से नहीं होता कि आप सोच रहे कि आप हम 2-3 लोग बैठे हैं, हम एक्सेप्ट करें नहीं एक्सेप्ट करें, जनता एक्सेप्ट करती है, ऐसे नहीं है। आज जो राहुल गांधी की जो छवि है वो जनता से पहले इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन अपने आप में बन रहा है। ये मत सोचो कि आप पे चेहरा कौन है। हमारा चेहरे इतने हैं कि आप लोगों को चेहरे तो हमने दिए, नहीं तो आप लोगों पे तो अपने यहाँ मंत्री नहीं बना पा रहे हैं आप लोग। और जहां तक बात है मैडम की कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकारिणी नहीं बनाई पाई, तो इससे राज्य को क्या नुकसान हुआ? अगर नहीं बना पाई, अगर नहीं बनाई, राज्य को क्या नुकसान हो बताएं? ये तो अपने मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे, ये अपने मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे। पूर्ण बहुमत से सरकार हमारे कार्यकारिणी से प्रधान मत हो, हमारी कार्यकारिणी पूरी बनी, आप चिंता मत करें। एक फेलियर, एक कमजोर विपक्ष होगा, अच्छा लगेगा सर। एक मजबूत विपक्ष भी स्टेट को चाहिए होता है जब आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर आप कार्यकारिणी नहीं बनाएंगे, कांग्रेस इसका खामियाजा भुगतेगी। सबको घर घर शराब पहुंचाने का काम कर रहे थे, ये 40-40 लीटर शराब पहुंचा रहे थे, वो हमने वापस कराई, वो हमने ही कराई। कृषि कानून के लिए हमने ही साथ दिया था, नहीं तो आप लोग तो लोगों को दाने दाने मोहताज कर देते। आप ये कहते हैं 2 राष्ट्रीय दल हैं इस प्रदेश में, जो नागनाथ और सापनाथ जैसा आप लोगों ने श्रेणी दी है उन्हें। लेकिन अगर यूकेडी की बात कीजिए, आपने अपनी कमियां भी मानी है। एक क्षेत्रीय दल जो इस स्टेट से निकली है, जिसकी वजह से ये स्टेट अस्तित्व में आया और आपकी पार्टी अस्तित्व में आई, आज वो पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। और हाल तो तब बुरे हो गए जब बागेश्वर उपचुनाव में नोटा से भी कम वोट आप लोगों को मिले। दिव्य दर्शनी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो वोटरों ने हमें, जो हमारे मुद्दे थे, जिन मुद्दों पे उत्तराखंड क्रांति दल बागेश्वर चुनाव में या इससे पहले लोकसभा चुनाव में या इससे पहले विधानसभा चुनाव में गए, उसे स्वीकार नहीं करा। क्यों? और इसका जवाब भी आप थोड़ी देर पहले खुद ही आपने उसमें दे चुकी हैं, जहां पर आपने कहा कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद ये वाद है और हम लोग क्षेत्रवाद है। मैंने स्पष्ट करा अपने मालूम है कि क्षेत्रवाद क्षेत्रीय पार्टी का एक सीमित दायरा होता है। हमारी ये
एक तरीके से मजबूरी कहिए या हमारा एक वो कहिए कि हमें क्षेत्र के लोग, ये जो यहाँ के मूल लोग हैं, उनकी समस्याओं को जो प्रकटीकरण करना होता है। और उस प्रकटीकरण के चक्कर में कुछ मामलों में ऐसा होता है कि हाँ, जैसे अब लोकसभा चुनाव है, अब आज जो जिसमें जो आपने टॉपिक रखा हुआ है, जिसमें ये राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं, इसमें यहाँ का जो एक मूल निवासी है, यहाँ का जो एक गरीब तबका है, यहाँ पे जो बेरोजगार तबका है, उसकी कोई चर्चा हो रही है? इन दोनों ही पार्टियों ने दो बार शासन किया हुआ है। ये बताएं कि पिछले 20 साल 22 साल में, जो 22 साल इस उत्तराखंड को हो गया है, कौन सा इन्होंने अस्पताल बनाया है नया? कौन सा स्कूल खोला हुआ है पहाड़ में? कौन सी रोजगार की नई कंपनी लगाई है पहाड़ में? सिर्फ घुमा फिरा के अगर हम बात करेंगे तो ये सिर्फ उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून और हल्द्वानी, रुद्रपुर में, इन्हीं में, क्या उत्तराखंड इन्हीं 4 जिलों से है? क्या पहाड़ का जो आदमी है, जो पहाड़ में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, क्यों एक पहाड़ का आदमी पलायन करना चाहता है? जब आप उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो ये मुद्दे क्या जनता को समझ में नहीं आ रहे हैं? जो आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं, अगर वो जनता इतने ही धरातल वाले मुद्दे हैं, तो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? और यूकेडी क्या समझा नहीं पा रही है जनता? देखिए, हम 2002 के इलेक्शन से लेकर और 2022 के इलेक्शन से, आप हमारा मैनिफेस्टो 2002 का उठा लीजिए, 2022 का उठा लीजिए, तमाम मुद्दों में हमने सिर्फ जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है उनके प्रमुख मुद्दों को रखा। क्या कारण है कि जो क्षेत्र की जनता है वो हमारे मुद्दों को नहीं समझ पा रही है? तो कहीं ना कहीं पर या तो हमारे समझाने में या जनता के समझने में, उनकी समझ को तो हम नहीं बोल सकते हैं कि प्रशंसन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पर हमें अपने तरीका बदलना पड़ेगा समझाने का। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने अब अपनी नीति और रणनीति में चेंज कर लिया है, पूरा बदलाव कर लिया है। और भविष्य हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम उन सारे मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे। पिछले 22 साल से हम लोग जा रहे हैं, लगातार जाएंगे। कभी ना कभी तो जनता का मोह भंग इस राष्ट्रीय पार्टियों से होगा और वो क्षेत्र दल की तरफ अपना मुख अग्रसर करेंगे, अपना बहुमत देंगे, मत देंगे। और फिर जो मूल समस्या है इस प्रदेश की, जो यहाँ के बेरोजगारों की, जो यहाँ की युवाओं की, जो यहाँ की महिलाओं की, आप देख लीजिए कि आप ही के न्यूज़पेपर में चला, प्रसव हो जाता है, जंगलों में हो जा रहा है, रोडों में हो जा रहा है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां किस दम पे इस भर्ती है कि हमें राज करने का मौका दिया जाए? इससे जो आंदोलन हुआ अभी छात्रों का, युवाओं का, जिसमें नकल विरोधियों का, अगर उत्तराखंड बनने से पहले अगर कोई इस प्रदेश में रहा हो और आज अगर उसने देखा हो 4000 5000 छात्र युवा यहाँ की गलियों में घुमा, यहाँ की रोडों में आया, वो किसकी वजह से आया? किन की नीतियों की वजह से आया? क्या कारण थे? यूकेडी सड़कों पर उतरी? हमने यूकेडी को बहुत कम देखा सड़कों पर उतरते हुए। जब आपके मुद्दे थे, कांग्रेस उतरी, चाहे कम टाइम के लिए उतरी, लेकिन उतरी। कांग्रेस बीच बीच में उठाती रहती है, राज्य आंदोलनकारी उठाते हैं, यूकेडी क्यों नहीं उठाती? यूकेडी सड़कों पर कभी नजर नहीं आई। अरे मैम, हम लोग देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे मानने में भी कोई हर्ज नहीं हो रहा है कि हाँ, संगठन हमारा थोड़ा मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भविष्य जो हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में ना राष्ट्रीय पार्टियां दोनों, ना भाजपा ना कांग्रेस, ये कोई उस मुद्दों में बात नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही ये उस मुद्दों में बात करेंगे, इनकी राष्ट्रवादी नीतियां खत्म हो जाएंगी। जो क्षेत्रवाद है वो सर चढ़ के बोलेगा, और जिस दिन क्षेत्रवाद सर चढ़ के बोलेगा, उस दिन ना बीजेपी ना कांग्रेस, इनमें से किसी की सीटें सरकार बनाने के लायक इस उत्तराखंड में नहीं आएंगी। वो कब आता है, क्या आता है, ये समय के घर में छुपा हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड बनने से पहले भी यहाँ की मूल समस्याओं के बारे में पटल में रखता था, राजनीतिक रूप से, संगठनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से। और उत्तराखंड बनने के बाद 22 वर्षों के बाद भी आज भी हम लोग उन्हीं मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, देर सवेर कभी न कभी जनता को हमारे मुद्दों को समझ में आएगा और वो हमें बहुमत देगी। बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, उसके बाद से मानो भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरा मिल गया, मोदी लहर, फिर अब मोदी की गारंटी। क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग अंडर एस्टिमेट बाकी पार्टियों को कर रहे हैं और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि अगर मोदी जी हैं तो सभी चेहरे, चाहे काम हो या ना हो, वो मोदी जी के कामों पर सब चेहरे जीत जाएंगे? क्योंकि अगर आप उत्तराखंड की बात की जाए तो बहुत जो 5 क्षेत्र हैं, उनमें से कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सांसदों के काम अप टू द मार्क नहीं है, रिपोर्ट कार्ड अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कॉन्फिडेंट हैं। क्या आप अब भी मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी जीत के लिए रीजन है? देखिए, प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी एक नेतृत्व है, नेतृत्व का नाम है।
और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, संगठन है, पूरा मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनती है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और जिन्होंने पिछले 10 साल में अपने कार्यों के द्वारा जताया है कि किस प्रकार से वो भारत को आगे ले जाने की मंशा अपने दिल में पाले हुए हैं और किस दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे चल रहे हैं। और उस दृढ़ इच्छा शक्ति के पीछे जो देश के लोगों का रुझान है वो हमारा आत्मबल है, हमें वहां से शक्ति मिल रही है। जहां तक काम करने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा काम किया, कहीं छोटा मोटा कहीं पर रह गया हो उसको भी करने के लिए तैयार है। और जनता जानती है कि संगठन लगातार उनके लिए काम कर रहा है, हमारे सांसद लगातार उनके साथ रहते हैं, पूरे सरकार उनके साथ है। और जो जन हितकारी सरकार इस वक्त है, जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, उसको देश देख रहा है, उसको दुनिया देख रही है। क्योंकि एग्जाम्पलरी तौर पर कोट करूं नवीन जी, यहाँ पर हमारे पास उत्तरकाशी से, जोशीमठ से खबरें आई हैं जहाँ पर सड़क नहीं बनी है, सब जगह कोर्ट से केस जीत कर आ चुके हैं, और लोग अब ये कहते हैं कि अब अगर कोई जनप्रतिनिधि इस गांव में आएगा तो हम उनका स्वागत नहीं करेंगे, उनको आने नहीं दिया जाएगा। ये हाल वहां के हो गए हैं, सड़कें वहां पर नहीं हैं, अधिकारियों को बोलते हैं वो सुनते नहीं हैं, और ये हाल तब है कि वहां पर जनप्रतिनिधि आते जाते रहते हैं, उनके संज्ञान में सब कुछ है। तो आपको लगता नहीं कि हर जगह मुख्यमंत्री का जाना पॉसिबल नहीं है, हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जा सकते? बिल्कुल, तो कोई क्षेत्र की लीडरशिप भी होती है सर। बिल्कुल, मैं उत्तरकाशी के संगठन को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर वो गांव का नाम अगर आप बोल दें तो हमारा संगठन वहां पर जाए, उनकी समस्याओं को सुने, और संगठन सुनेगा, सरकार उसको मानेगी। ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जिसको सरकार ने नहीं किया है, और जनता की आवाज अगर बनी है कोई चीज तो उसको पूरा करने का काम सरकार ने किया है। और जनहित की सरकार है, जनता के लिए है, जनता जो कहेगी उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, इसलिए हमारा जनाधार बढ़ रहा है। जो एक दो छोटी गलतियां कहीं पर आप जो बता रहे हैं, मैं अपने संगठन से अनुरोध कर रहा हूं और वहाँ की जनता से अनुरोध करता हूँ कि आप आगे आइए, अगर जहाँ बैरियर बन रहा है तो उसको आप अपनी आवाज़ उठाइए, आवाज़ सरकार तक जाती है और सरकार उस काम को करती है। अगर कोई अधिकारी उसमें खलल डाल रहा है, कोई अधिकारी उस काम को आगे नहीं बढ़ा रहा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और अधिकारी भी सचेत हो जाएं कि उनके काम को करें, और जो अधिकारी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता सरकार है, और देवतुल्य जनता के लिए हमारी सरकार, हमारा संगठन सब कुछ करने को तैयार है जिससे जनता का भला हो सके। तो इसलिए उसमें कोई कोताही सरकार की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। जखमोला जी, आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी 3 सीटें आसानी से जीती हुई है, 2 पर थोड़ा फाइट हो सकती है। क्या आपको लगता है वही चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिपीट किए जाएंगे, या फिर चेहरों में इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए दिव्या, जहां तक मुझे लगता है कि अल्मोड़ा सीट पे तो 100% चेहरा बदला जाएगा जी। अजय टमटा और प्रदीप टमटा की परंपरागत कभी वो जीते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में 2 बार जो अजय टमटा को देखते हैं, और ये पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं कि वहाँ अजय की स्थिति ठीक नहीं है। और अगर वहां की 6 सीटों में से मतलब जो 5 सीटें हैं अल्मोड़ा की, वो कांग्रेस लेके गई है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बीजेपी कोई रिस्क लेना चाहेगी। और हरिद्वार में भी निशंक जी पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सीट मैं बता दूं कि खतरे में है। उसका कारण भी यही है क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में जितने वोट हरिद्वार में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है, और अगर इंडिया गठबंधन होता है, बीएसपी को भी 2 मिली है, एक नजदीकी को मिली है, तो गठबंधन होगा तो वहाँ कांग्रेस मजबूत चुनौती दे सकती है। और वहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस की दावेदारी भी, चाहे हरक सिंह रावत जी लड़े, चाहे हरीश रावत जी लड़े, दोनों दमदार हैं और दोनों में से एक को ही टिकट मिलेगा। तो वहाँ खतरे में वहाँ देख रही है हाईकमान, क्योंकि निशंक जी को जो मौका मिला था केंद्र में काम करने का, वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं मोदी जी कहीं ना कहीं जो उनका शिक्षा मंत्री के जो कार्यकाल था, वो कहीं ना कहीं छुटपुट चाहे जैसे भी रहा हो विवादों में रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ चेंज होगा, और कांग्रेस भी इन 2 सीटों पर ही टक्कर दे सकती है, मैं बता रहा हूँ, और कहीं नहीं है, क्योंकि इनका संगठन भी नहीं है और इनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती टिकट देने की बात है, ये लोग
देखिए ना, ये तो मुद्दों पे भी नहीं गए। अग्निवीर उन्होंने छोड़ दिया, ओआरओपी का मुद्दा छोड़ दिया, इन्होंने विधानसभा भर्ती वाला मुद्दा छोड़ दिया, इन्होंने आपदा, केदारनाथ आपदा, जोशीमठ मुद्दा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। कि जिस तरह ऐसे लगा कि कांग्रेस उत्तराखंड में भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। करण मेहरा की योग्यता पर, करण मेहरा के नेतृत्व पर सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जनता पूछ रही है कि आप लोगों ने मुद्दा किस बेस पर कांग्रेस को वोट मिलेगा। दिव्या, ये सवाल जनता के बीच में, ये नेता स्टूडियो में बैठकर आप किसी बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। जनता के बीच जाएंगे तो पता लगेगा कि कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस में अंदर खाते में बहुत कुछ गड़बड़ है। बीजेपी में भी है, बीजेपी में भी है, दोनों दल ऐसे ही हैं। लेकिन बीजेपी को सत्ता में रहने का और मोदी के चेहरे का लाभ मिल रहा है नहीं। और इन सब के बीच में दिव्या, सबसे बड़ी बात यह है कि हिमालय की चिंता न यूकेडी को है, न कांग्रेस को है, न बीजेपी को है। ये तीनों ही दल बिल्कुल खोए हुए हैं। इनको कोई वो नहीं है। बीजेपी सत्ता में है तो इसलिए नहीं है, और कांग्रेस और यूकेडी दोनों इस लायक नहीं है कि उनके पास न तो विजनरी लीडरशिप है और न इनके पास संसाधन है। तो ये भगवान भरोसे है उत्तराखंड। बिल्कुल। आशीष जी, आपने कहा चेहरा राहुल गांधी होंगे। अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ समय में हमने बहुत सारे मूवमेंट्स देखे, चाहे गृह मंत्री का मूवमेंट हो, प्रधानमंत्री खुद कई बार यहाँ आ चुके हैं। राहुल गांधी की हमें याद है पदयात्रा 10 दिनों की प्रस्तावित थी, जिसमें अग्निवीर का मुद्दा आप लोग जोरों शोरों से उठाने वाले थे। वो क्यों टल गया? आप लोगों के लिए भी थोड़ा शॉकिंग रहा होगा कि अब हो रही है, तब हो रही है, पूरा रोड मैप बना लिया गया है, अब आएंगे, लेकिन नेतृत्व सडनली गायब, कोई सुध यहाँ पर नहीं ली जा रही है। निश्चित मैडम, देखें उचित समय पर सब कार्रवाई होती है। जब माहौल होगा तो वो भी होगा। और अभी ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गए, चुनाव हो गए। और अग्निवीर का मुद्दा तो हमने बिल्कुल पकड़ा हुआ है। अग्निवीर का मुद्दा तो हम कभी डिनाइट कर ही नहीं सकते। अग्निवीर की आज हमने कई राज्यों, आपने भी देखा होगा, जब हमारे सैनिक जो अग्निवीर में जो बेचारे शहादत दे रहे हैं, किस तरह उनको क्या क्या मिल पा रहा है। अभी पीछे एक अखबार के माध्यम से, सबको चैनल के माध्यम से भी पता लगा था कि एक अग्निवीर जब बेचारा वहाँ पे अपनी शहादत दे दी तो उसको कोई सलामी देने के लिए, कोई वो करने के लिए नहीं आया, तो पुलिस वालों को बुला के लेके आना पड़ा, यार आप ही लोग कर दो। तो बड़ा विकट है कि आज देश के अंदर जो भाजपा ने जो काम करके दिखाया है, इस काम को जनता को देखो समझना होगा। नहीं तो देखें ये लोग वो हाल कर देंगे, खाने दाने दाने को लोगों मोहताज कर देंगे। आप देखें जैसे चुनाव जीतते हैं, इनके रेट बढ़ाने का दौर शुरू हो जाता है। आप देखें अभी बिजली का बिल बढ़ाएंगे, अभी गैस सिलेंडर 3000 के पार कर देंगे। तानाशाही इतनी, जो आदमी वोटर कार्ड बनाने तक में तानाशाही कर रहा हो तो उसको कोई क्या बोल सकता है। अच्छा आशीष नौटियाल जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आप कहते हैं तानाशाही, महंगाई, ये मुद्दे शायद आपके टाइम पे भी थे जब आप केंद्र में सरकार में थे। उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने जब 400 का सिलेंडर हुआ करता था, उस समय महंगाई की मार की याद दिलाई गई थी आपको, और सड़कों पर सिलेंडर लेकर उतर गए थे। वो रिजल्ट था कि आप लोगों को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। वो विपक्ष और आज के विपक्ष में जमीन आसमान का फर्क है सर। निश्चित, देखो भाजपा को सत्ता से बाहर रहना आता है, सत्ता में काम करना नहीं आता, लेकिन सत्ता में बाहर रह के कैसे घेरना है और कैसे दूसरे को परेशान करना है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत चित्रा आता है। जब माननीय राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर देश के अंदर लाए तो यही भाजपा ही थे जो संसद का घेराव बैलगाड़ी में बैठे करने लग गए कि नहीं नहीं कंप्यूटर नहीं चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, उसका विरोध कर दिया। आप देखें उस सोच को देखें, जब कंप्यूटर देश के अंदर ला रहे थे, नहीं बेरोजगारी बढ़ जाएगी, काम नहीं हो पाएगा, ये वही तो लोग हैं। जब वो एटीएम मशीन जब देश के अंदर लाए तो इन्होंने पूरे देश बंद का ऐलान कर दिया। अरे जितने ये लोग विरोधी हैं देश के, जितने इन लोगों ने विरोध किया है, जितना ये लोग विकास के विरोधी हैं, सिर्फ आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अरे स्मार्ट हम तब बनेंगे जब हम रोजगार में होंगे, के नाम पे तो जब वोट मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास विरोधी। देखें एक मदारी, मैंने कहता है ना, कहीं मदारी जो होता है ना, जब मदारी दिखाता है तो लोग खुश होते हैं और मदारी देखते हैं, बातें पता लगता है तो बेवकूफ बना रहे हैं देर से, फिर अपने काम में निकल जाते हैं। तो ये लोग मदारी हैं। इन लोगों ने सिर्फ ये बताया कि जो किया हमने ही किया, या जो कर सकते। देखो ना, आप बताएं मैडम, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, आप मुझे बताएं कौन से 10 सर आ गए? क्या एक सर नहीं किया? क्या एक भी आदमी हमारे यहाँ से सादत नहीं हुई एक सैनिक की?
कितनी शहादतें हो रही हैं। अभी आ रखा था अरे 250 आतंकवादी घटनाएं कितनी लोग, कम हुई, 250 देखा आपने? आतंकवादी घुसपैठ की फिराक आतंकवादी में घटनाएं कितनी कम क्या होती कर रहे हैं हैं? आप लोग? आपके कैसे टाइम पे घुसपैठ होता हो था। रहा है, कैसे मुंबई घुसपैठ हमला हो रहा हुआ है? था। है लाल आंखें, और प्रधानमंत्री जी अरे का लाल स्टेटमेंट नीली होता पीली था आंखें बंद कर दिया आप लोगों ने। कि आंखें आतंकवाद अपनी, का कोई आपको असर नहीं देश होगा, के शांति आशीष वार्ता जी, पर। आपने कहा क्या लाल बीजेपी को आंखें दिखाई विपक्ष आप? आज में अगर कोई बैठने हिम्मत की करे, आदत आदमी है, बात करते वो थे, सत्ता आज में कोई भी बैठ के आतंकवादी हिम्मत विपक्ष करते का हैं, ही आप काम गोली कर चला रहे रहे हैं। आज भी आपको क्या घेरने लाल का आंखें काम दिखाई करते है? हैं। देश को गुमराह करने का काम किया है। 2022 तक हर किसी के पास मकान होंगे। गुमराह कांग्रेस होगी अमृतकाल, है। किसे कहते हैं नौटियाल जी, अमृतकाल? कांग्रेस गुमराह जहाँ होगी है। कैसे कहते हैं, जहाँ गुमराह हो गए नशे तुम। के सौदागर बैठे हो उसे अमृतकाल कहते हैं, जहाँ बेरोजगारी हो उसे अमृतकाल कहते हैं। अफरा रहे हो। एक मिनट, आप लोग एकला चलो की राजनीति की बात करते हैं कि एकला चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सीएम धामी अकेले अकेले चल रहे हैं, एकला चलो करण मारा नहीं कर रहे हैं क्या? करण मारा अकेले नहीं चल रहे हैं, पार्टी का झंडा उठाए, उनके साथ कार्यकारिणी, उनके साथ कौन है इस वक्त? और ये सब देख रहे हैं, जैसा कि मैडम, जगमोला उनके जी ने कहा। साथ प्रीतम सिंह जी के टाइम की कार्यकारिणी भी है, उनके टाइम गणेश गोदियाल जी के टाइम की कार्यकारिणी भी है, उनके पास सारी कार्यकारिणी, उनकी कार्यकारिणी से बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा ना, आप उससे चिंतित मत हो, हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं कार्यकारिणी कहाँ कि कागज यही में है? वो पार्टी थी जिसके पास विजन था, जिसने सोचा कि जब 60 साल की उम्र में कोई रिटायर होगा तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा, उसके बच्चे उसको देंगे खाने के लिए, नहीं देंगे, क्या करेंगे? उसने पेंशन योजना लेके आई। यही तो विजन होता है। आपका विजन क्या है? आपने कहा इसे बंद कर दो, इसको नहीं मिलनी चाहिए, और विधायक सांसदों को मिल जाए वो ठीक है, पर इसको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। मतलब जो आदमी अपने जीवन का पूरा समय दे के आज वो करता है, अपने नौकरी करता है, उसको लास्ट में पेंशन का अधिकार खत्म कर दिया। और ऐसी पेंशन योजना लाए, उसे 500-700 रुपए लोगों को मिल रहे हैं, जो बेचारे अपने तेलंगाना केबल का में बिल भी पेंशन न दे दोगे आप? पाए। तो ऐसी तेलंगाना योजना, में पेंशन यही दोगे? योजना है आप लोगों की। अरे तेलंगाना अरे में पेंशन करे दोगे? पहले पेंशन योजना तो लाओ, तेलंगाना में अपने दोगे? पेंशन योजना तो ठीक है, लाओ, ठीक है, झूठ आराम बंद से। करो, राजस्थान में दिया आपने? जनता को गुमराह दीपक रावत जी, देंगे। जब हम कहते हैं हम जिस विपक्ष राज्य की में दोगे, होंगे वहाँ पेंशन आपने इस होगी। प्रदेश में, हम ठीक है, जिस राज्य आराम में से होंगे सर, आप पेंशन दोनों होगी। प्लीज आरोप और प्रत्यारोप प्रदेश में मत करो। पेंशन थी। प्लीज प्लीज मेरे आप सवाल लोग हैं जवाब जिनकी हो वजह से जाने दीजिए, पेंशन बंद समय हुई। की कमी। एक मिनट, दीपक रावत जी, आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस विपक्षी दल है, इस वक्त मुख्य विपक्षी दल है, आपने दोनों दलों को बहुत क्लोजली वॉच किया है, आपको दोनों में फर्क क्या नजर आता है, तब जब बीजेपी विपक्ष में थी और अब जब कांग्रेस विपक्ष में है, कहाँ कमी नजर आती है आपको? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल तो स्पष्ट कर चुका है कि ये दोनों राष्ट्रवादी पार्टियां जो हैं, इनको उत्तराखंड के जो मूल समस्या है उनसे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, अगर मैं नौटियाल जी की बात बोलूं तो एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं जब ये सत्ता में होते हैं, और सत्ता में रह के ये सिर्फ अपने ही फायदे की काम करते हैं, अपने ही जो कैडर के लोग हैं उनके फायदे की काम करते हैं। जो एक आम आदमी पहाड़ का दूर दराज के इलाके में गांव में रखा है, उसकी स्तुति लेने वाला कोई नहीं है। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां अगर ये कहती हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बताइए अगर इनको इतनी चिंता है तो एक भी अस्पताल आज तक किसी पहाड़ में क्यों नहीं खुला, किस जिले में क्यों नहीं खुला हुआ? क्या कारण है कि पहाड़ के लोग नहीं रहते? क्या पहाड़, इनकी नीतियों की वजह से ही पलायन बढ़ा है। जब किसी पहाड़ के किसी आदमी को वहां पर न शिक्षा मिलेगी न स्वास्थ्य मिलेगा तो वो क्यों वहां रहेगा? जब रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्यों रहेगा? वो पलायन करेगा। वो पलायन करेगा शहरी क्षेत्र की तरफ, वो पलायन करेगा दिल्ली की तरफ, वो पलायन करेगा विदेशों की तरफ। आज क्योंकि इनकी नीतियों को उनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ येन केन प्रकार जुमलों की पार्टी हो या वादों की पार्टी हो या गारंटी की पार्टी हो, इनको सिर्फ वो सत्ता चाहिए, सत्ता का भोग लिए, वरना, और इनको यहाँ के मूल निवासियों, यहाँ के जो लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। वरना ये मानना, जगमोहन जी का स्वयं कहना है कि इस प्रदेश का राम भरोसे है, इस हिमालय की चिंता करना इनकी वह है। हम तो यदा कदा यहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं, हम तो यहाँ के लोगों, यहाँ के जो जंगलों में जिनका जीवन यापन होता है, जो जहाँ उनकी बात हम करते हैं। लेकिन कभी आपने भारतीय जनता पार्टी से ना कांग्रेस से, इनके मुख्य से इनके बारे में कोई चिंता नहीं करी। क्यों नहीं करी? स्पष्ट है, क्योंकि इस प्रदेश को बनाने का सपना, इस प्रदेश के लोगों की चिंताएं, अस्मिताएं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उसको जानने के लिए सर्वप्रथम आपको यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को जानना पड़ेगा। और वो सिर्फ जो दुर्भाग्यवश कहें कि हमें सत्ता प्राप्ति का वो जो है नहीं मिलता है, लेकिन नहीं मिला, लेकिन जो कारण है वो कारण अभी भी गर्भ में है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। कारण सिर्फ ये है, इनके मुद्दों में आप देखिएगा, कहीं पर भी यहाँ का जो निवासी है, यहाँ का जो रोजगार है, यहाँ का जो युवा है, उसकी कोई बात नहीं होगी। अब आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लेके आई, यूसीसी का मुद्दा उठा रही है। आप मुझे बताइए, सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उत्तराखंड को क्या जरूरत है कि उत्तराखंड में इसको लागू कराने बात की जा रही है, उत्तराखंड में इसमें चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड में
इस बात में यूसीसी के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे पहला प्रदेश बनेगा उत्तराखंड। क्या उत्तराखंड में कोई हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ? कोई यहाँ पर कोई कुछ ऐसा कोई घटना घटी जिसमें मुद्दा है? देखिए, मैं अभी यहाँ पर हमारे समझ में यह मुद्दा है कि पहाड़ के लोगों के लिए नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपने सामान्य ज्ञान के लिए पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर में यूसीसी हिंदू मुस्लिम मुद्दा है? नवीन जी, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम मुद्दा क्या है बताइए? आदमी को रोजगार चाहिए, समझाइए मुझे उसको यूसीसी स्वास्थ्य क्या है? चाहिए। नहीं, मुझे यूसीसी आप मुझे समझाइए। बताइए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, क्या जा रहा है, वही तो उसको बता रहा हूं। शिक्षा के लिए रोजगार चाहिए। जिस सपने के लिए उत्तराखंड अलग हुआ था, उस सपने को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर विकास के लिए तो किया था। विवेक एंड में जा रहे हैं सर, अब बहस नहीं प्लीज। आपके यूसी से कोई मतलब नहीं है। नवीन जी यहाँ पर विपक्ष ये जानबूझ के एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोधी है। यूसीसी को सिर्फ उत्तराखंड को सिर्फ एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है कि यूसीसी को यहाँ पर लागू किया जाए, उसके पक्ष विपक्ष की बातें सुनी जाए और कुछ नहीं। आप यहाँ के जड़ के जो मुद्दे उसके बात बताइए ना। आप पलायन की नीति के बारे में कोई नीति लेके आए हैं? आप रोजगार के बारे में कोई लेके आए हैं? किसलिए हो रहा है? स्वास्थ्य के बारे में कोई किसलिए रोजगार प्लान हो रहा है? क्योंकि विकास नहीं है। आप मुझे बताइए, हम सड़क बना रहे हैं, माड़ा तक सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, धारचूला तक सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, दिव्या जी, उद्योग धंधे वहां पर ले जा रहे हैं। मजारें बनी है। मैं पूछता हूँ, पिछले 22 साल से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर राज कर रही है। किसके राज में मजारें बनी? किसके राज में मजारों का निर्माण कराया गया? ठीक है सर, टॉपिक अलग ही है, वो टॉपिक बहुत डेप्थ में है, उसमें जाएंगे तो शायद डाइवर्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है उत्तराखंड। लेकिन नवीन जी यहाँ पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि हमारा पहाड़ी राज्य है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे साथ हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, जहां पर उनका भू कानून है, जहां पर मूलभूत सुविधाएं उनकी हैं, उसके बाद आगे की बात की जाती है। हमारा प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, 23 साल का भी हुआ है और ऐसे में यूसीसी जैसा बड़ा कानून यहाँ पर है, जबकि उसका भू कानून अपने आप में नहीं है। तो यहाँ पे विपक्षी दल समय दर समय ये सवाल उठाते हैं जो लाजमी भी है और यहाँ के जनता भी उठाती है। बहरहाल फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और आपसे शुरुआत करूंगी। नवीन जी, अब क्या कहेंगे, जो हर वोट हमारा वाला नारा जो है उसको लेकर और कितने सम्मेलन इस तरीके से होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन का बहुत बड़ा विस्तार है, तो संगठन के लोग आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के संतुष्टिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति थी, उस पर मोदी जी ने जो संतुष्टिकरण की राजनीति का वार किया है, इससे सारा विपक्ष धराशायी है। और देश को अगर उम्मीद है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से है, माननीय मोदी जी से है, और किसी से उसको कोई उम्मीद नहीं है। और भारत के ज्वलंत मुद्दों का अगर कोई जवाब दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, वो मोदी जी दे सकते हैं। आशीष नौटियाल जी, ये तो रही भाजपा की रणनीति, कांग्रेस की रणनीति पे शॉर्ट कमेंट दे दीजिए। निश्चित मैडम, कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों के साथ खड़ी है, जनता के हितों की बात करती है और निश्चित ही जनता को अब समझ आएगा और आ चुका है कि एक कांग्रेसी पार्टी है जिसका कोई विजन था, जिसने विजन के तहत सारे काम किए। उस टाइम की पार्टी जब सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, सुई से हवाई जहाज तक का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है। इन लोगों ने तो सिर्फ सरकारी संस्थाओं को बंद करने का काम किया है। तो निश्चित जनता समझेगी और समझ भी रही है और आप अब देख भी रहे होंगे फिर सोशल मीडिया के मार्फत या अन्य तरीके से कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो निश्चित कांग्रेस पार्टी को 2024 में आना बहुत जरूरी है। देश हित के लिए कांग्रेस पार्टी को लाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मैडम गरीबों को छोड़ेंगे नहीं, इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और कुछ नहीं। बिल्कुल, दीपक रावत जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। उत्तराखंड क्रांति दल जिस क्षेत्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण करता है वो पिछले 22 सालों से वही करता हुआ आ रहा है और उन्हीं मुद्दों पे बात करता है। और 2024 के भी लोकसभा चुनाव में ध्यान में रखते हुए हमारी जो पार्टी है वो रणनीति बनाने में लगी हुई है और चाहती है कि जो उत्तराखंड क्रांति दल से लोग जो चाहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल से कि वो बहुत ही मजबूत तरीके से उभर के आए, उसी के प्रयास के तहत हम लोग लगातार नीतियां बना रहे हैं, अपने प्रकोष्ठों में और निकाय चुनाव पर भी ध्यान दे रहे हैं ताकि भविष्य में जो यहाँ की जो जनता उत्तराखंड क्रांति दल से चाहती है कि वो राजनीतिक रूप से उनका प्रकटीकरण करे, राजनीतिक रूप से उनके मुद्दों को उठाए, उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल लगातार प्रयासरत है और भविष्य में प्रयासरत रहेगा। बिल्कुल, जखमोला जी सर फाइनल कमेंट शॉर्ट में। दिव्या, मेरा ये मानना है कि लोकसभा की जो 5 सीटें हैं ये हैट्रिक होने की संभावना है बीजेपी की, और इसका कारण केवल एक बात ये है कि विपक्ष कमजोर है, बहुत कमजोर है। कांग्रेस को जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने 19 सीटें दी विधानसभा में, इसके बावजूद ये अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। इनके पास कोई विजनरी नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है। करण महिला सबसे कमजोर प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनका कुछ नहीं है। और
जो यूकेडी की बात है, तो यूकेडी तो सिरक्यारा से भी 50 मीटर नीचे गहरी खाई में और फंसी हुई है। उस सुरंग में से कब निकलेगी और कौन निकालेगा, भगवान मालिक है। जी, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की हर वोट हमारा, भारतीय जनता पार्टी का नया नारा, क्योंकि लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक सम्मेलन हुआ, उसके बाद अब युवा सिख सम्मेलन हुआ, आगे भी इसी तरीके के सम्मेलन होंगे। लेकिन 2024 के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि इस प्रदेश में सभी पार्टियां किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे फोरफ्रंट पे। अब देखना ये होगा कि विपक्ष की तैयारी क्या रहती है और 2024 का चुनाव इंटरेस्टिंग होता है या एक तरफा, जिस तरह से हैट्रिक लगाने की बात की जा रही है, वो हमें देखने को मिलता है।